ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्टि भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी मुनि महाराज की जय। आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। अहिंसामय जैन धर्म की जय। आचार्य भगवान उमा स्वामी द्वारा विरचित श्री तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथादिराज का हम स्वाध्याय कर रहे हैं और चूंकि दूसरा अध्याय हमारा कल की कक्षा में हमने उसको पूरा समग्र रूप से रिवीजन किया था और विशेष रूप से एक एक सूत्र की व्याख्या भी अपन ने पहले समझ ली है। उन विषयों से संबंधित अगर आप लोगों से किन्हीं के कोई प्रश्न हो तो आज अपन इस कक्षा में आप लोगों के प्रश्न रख करके आगम के अनुसार उनका समाधान प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। आइए सबसे पहले मैं निवेदन करूं सुमन जी सेठी। हाँ भैया जी, जय जिनेन्द्र जी जय जिनेन्द्र, बोलिए भैया जी। विग्रह गति में जीव 13वें गुण स्थान है, वो केवली जब 14वें गुण स्थान में जाते, जब वो जाते हैं उनके कितने प्राण रहते हैं? फिर से बोलिए अपना प्रश्न। विग्रह गति में 12वें से लेकर 14वें तक जीव के कितने प्राण रहते हैं? नहीं, विग्रह गति में 14वें गुण स्थान कहाँ बनेगा? पहली बात तो ये 14वें तो वो मोक्ष चले जाएंगे। वो तो सीधे सीधा वो सीधा ऋजु गति से सीधे मोक्ष जाएंगे। ठीक है। 12वें और 13वें गुण स्थान के 12वें गुण स्थान में विग्रह गति कहाँ बनती है? 13वें गुण स्थान में विग्रह गति कहाँ बनती है? अच्छा, विग्रह गति नहीं है। वो गुण स्थान की अपेक्षा अगर अपन लगाएंगे तो चूंकि 13वें गुण स्थान में एक ऐसी अवस्था बनती है समुद्घात की अपेक्षा से। हाँ। तो समुद्घात में कितने प्राण रह जाते हैं वो एक अलग प्रश्न है, बाकी वहां विग्रह गति नहीं रहती है 13वें गुण स्थान में। 13वें गुण स्थान में जब समुद्घात जीव करता है तब उस समय उनके एक अवस्था ऐसी आती है जब मात्र कार्मण का योग होता है। अच्छा। दंड, कपाट, प्रतर और लोकपूरण। तो लोकपूरण समुद्घात में आत्मा का शरीर से संबंध समाप्त हो जाता है, मात्र वहां पर आचार्यों ने लिखा कार्मण का योग रह जाता है। तब उस स्थिति में उनके चूंकि आयु प्राण वहां पर है, श्वासोच्छ्वास वहां पर है, चूंकि मन, वचन और काय में कार्मण का योग है, इस अपेक्षा से वो कार्मण काय वहां पर लगा लिया है। मन और वचन का वहां संबंध नहीं है, पांचों इंद्रियों का वहां कोई विशेष कार्य नहीं है। ऐसी स्थिति में वहां पर मात्र 3 प्राण बचते हैं। 3 नहीं, मैंने कहीं 4 पढ़ा था, इसलिए मैं बोली आपसे कंफर्म। एक तो आयु प्राण बचेगा, एक श्वासोच्छ्वास रहेगा, काय बल रहेगा, बस मुख्य रूप से यही रहेंगे। और क्योंकि अगर अपन और बाकी दंड, कपाट आदि की भी अवस्थाएं लगाती हैं तो चूंकि वचन योग वहां 13वें गुण स्थान में कहा गया है, तो उस अपेक्षा से वहां पर 13वें गुण स्थान में 4 प्राण घटित, ऐसा समझना चाहिए। क्लियर हो गया भैया जी, धन्यवाद। जय जैन। ऋषभ जी जैन। जय जैन भैया जी। जी बोलिए। हाँ भैया जी, मेरे को ये पूछना था कि जो विग्रह गति में जो आप बताए थे कि तेजस और कर्मण शरीर रहता है, तो मैं पूछना चाह रही थी कि भगवान जी जब मोक्ष जाते हैं क्या उनके साथ में भी तेजस और कर्मण शरीर उनके साथ रहता है क्या? नहीं, आप पहले तो आप स्वयं ही बताएं कि तेजस और कर्मण शरीर संसारी अवस्था में शरीर है। जब जीव मुक्त जाता है, मोक्ष जाता है, तो क्या शरीर साथ में जाता है? नहीं। तो फिर जब शरीर साथ में नहीं जाता तो आपको ये प्रश्न करना ही नहीं चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है, सुनिए, कोई बात नहीं,
हो जाता है। समझना इस बात को है कि जब जीव मोक्ष को प्राप्त होता है तब उस मुक्त अवस्था में उसके पास में कोई शरीर नहीं है, न द्रव्य कर्म है, न भाव कर्म है और न नौ कर्म है। ज्ञानावर्णादि 8 कर्म भी नहीं है, राग द्वेष मद लोभ मोह चिंता आदि भाव कर्म भी नहीं है, और शरीर के साथ में जो अन्य पर्याप्ति आदि है भाव कर्म या अन्य पर पदार्थ ये भी नहीं है, नौ कर्म। तो कहने का तात्पर्य जो तेजस और कार्मण ये जो 2 शरीर हैं ये संसारी जीव के साथ में अनादिकाल से है। अच्छा। तो संसारी अवस्था में ये कहे जाएंगे जब जीव मोक्ष के लिए प्रयाण करता है, मोक्ष के लिए गमन करते हैं, तब उस समय उनके साथ में कोई भी शरीर, जब कर्म का एक रंच मात्र, कार्मण शरीर किसे कहते हैं? कर्मों के समूह का नाम कार्मण शरीर है। जब कर्म ही नष्ट हो गए तो फिर कार्मण शरीर कैसे रहेगा? तो इसलिए अच्छा तेजस शरीर भी नाम कर्म का ही तो भेद ना, 5 प्रकार के अपन ने शरीर पढ़े। तो शरीर किसके अंदर आएगा? नाम कर्म के भेदों में। नाम कर्म के 93 भेद है, 93। तो जब नाम कर्म नष्ट हो गया तो तेजस शरीर भी नष्ट हो गया। तो इसलिए सब कर्म वहां नष्ट हो जाते हैं, वहां मात्र शुद्ध आत्मा रहती है, ऐसा समझना चाहिए। अच्छा, थैंक यू भैया जी। भैया जी मैं ये बोलना चाह रही थी कि जो मेरी जो क्लासेस है मतलब पहला अध्याय और दूसरा अध्याय का थोड़ा सा भी हुआ नहीं, क्योंकि मैंने कुछ परेशानी बस मैं ज्वाइन नहीं कर पाई, तो मैं कैसे मतलब पढ़ाई करूं? हमारे इस ग्रुप में जयपुर की है नीरू जी शाह, नीरू दीदी हैं, तो वो इसको यूट्यूब पे पूरा रिकॉर्ड करके अपलोड करती हैं। तो आप किरण प्रकाश जैन इस नाम से यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो पूरे एपिसोड्स वहां पर डले हुए हैं जो अभी इन्हीं दिनों हमने क्लास में पढ़ाए हैं। तो वो पहले अध्याय शुरू से लेकर के और दूसरे अध्याय एंड तक पूरा वहां से पढ़ सकते हैं। जी धन्यवाद पंडित जी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। विनीता जी जैन। जी बोलिए। जय जिनेन्द्र भैया जी। जो आपने हर सूत्र में बताया च का जो मतलब होता है, जैसे लास्ट में च आता है तो उसका पिछले सूत्र से संबंध होता है, पिछले सूत्र से भी उसका संबंध होता है। च शब्द जो आता है जैसे दूसरे अध्याय में संसारिणो मुक्ता, तो इसका पिछले सूत्र से कैसे संबंध रहेगा? नहीं, जरूरी नहीं है कि च का हर सूत्र में च शब्द का अर्थ पिछले सूत्र से कोई संबंध वाला ही लिया जाए। च के अनेक अर्थ होते हैं। च का मतलब ये भी होता है कि च से और का अर्थ भी निकलता है। च का तात्पर्य है जो पिछले सूत्र से हम अनुवर्तन करके आ रहे थे वो भी होता है। च का मतलब कोई भिन्न अर्थ भी होता है जो छुपा हुआ है, जो कहना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन वो टीकाकार आचार्य जो सरवार सिद्धि में है, राजवार्तिक आदि ग्रंथों में, उन्होंने वहां पर स्पष्ट रूप उस चीज को स्पष्ट किया है। तो इसलिए च का एक पर्टिकुलर हमें अर्थ नहीं लगा सकते कि च का ये मतलब होता है। यहाँ पर टीकाकार आचार्य महाराज आदि अपने अपने अनुसार उसकी विशेष व्याख्या वहां पर करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उषा जी जैन। जी बोलिए। वापस आपने म्यूट कर दिया, अनम्यूट अलाउ किया मैंने आपको। जय जिनेन्द्र सर। जी बोलिए। मैं ये कह रही थी जैसे अपन ने पढ़ा एक इंद्रिय जीव है, जल का एक, वायु का एक, अग्नि का एक, वनस्पति का एक वगैरह। तो अपन जब ये अखंड ज्योत जलाते हैं तो अखंड ज्योत फिर अपनी जलती रहती है, हमेशा हर मंदिर में जलती है। तो मतलब ये दोष तो मंदिर वालों को और मंदिर को सबको लगा जी। तो इसका मतलब अपने को जलाना चाहिए। अपन पूजा करते हैं, विधान करते हैं, सब में कहते हैं अपन पहले दीपक जलाएं, तो वो जलाना चाहिए, नहीं जलाना चाहिए। साथ ही जैसे कई मुनि महाराज जो होते हैं वो जिनका आगमन होता है तो अपन फूलों से वेलकम करते हैं, उनका आते हैं तो फिर वो भी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ठीक है, देखिए पहले आप प्रश्न आपने दीपक का अखंड ज्योत के संबंध में किया है। आपने कहा कि निश्चित रूप से वहां पर पृथ्वी का एक, जल का एक आदि जो एकेंद्रीय प्राणी उनमें अग्नि का एक भी हुआ करते हैं, तो उनकी हिंसा वहां पर होती है। तो ऐसी दृष्टि में वो दीपक जलाना उचित है या नहीं है? हाँ। आपसे एक छोटा सा निवेदन करूंगा, क्योंकि हम संसार में रह रहे हैं, गृहस्थ अवस्था में हैं, हम जीव हिंसा से किंचित मात्र भी नहीं बच सकते। हम गृहस्थ में हैं तो सुबह से शाम तक हमारे किसी न किसी निमित्त से जीव हिंसा होती रहती है।
अब एकेंद्रीय जीवों की हिंसा का तो हम कहीं ही नहीं सकते कि कहाँ नहीं हो रही है। जहाँ त्रैश जीवों की हिंसा से अपन अब दूर हो सकते हैं, बच सकते हैं, उनसे भी नहीं बच पाते हैं। लेकिन एकेंद्रीय जीव है, जैसे अपन को मकान बनाना है, अब पृथ्वी का एक आदि जो जीव है वो मरण को तो प्राप्त होंगे, जमीन खोदेंगे, सीमेंट लाएंगे, पत्थर गारा ईट सब लगाएंगे वहां पे। जल का कितना उपयोग हम करते हैं। अब जरा सोचिए, जल का एक जीवों की तो हिंसा उसमें हो ही रही है, वहां उस जल के निमित्त से कितने त्रस्त जीव हैं, क्योंकि हम पानी को छानते हैं और छान करके हमने उपयोग किया। तो क्या हम हर पानी को छानते हैं? नहाने के पानी को हम छान रहे हैं क्या? नहीं हम छान बर्तन धोने के पानी को छान रहे हैं क्या? हम तो नहीं सिर्फ छान मुश्किल से बहुत अधिक कोई पुरुषार्थ करें तो पीने के पानी को, रसोई में जो उपयोग होता है उतने पानी को छान लेते हैं। बाकी झाड़ू पोछा लगा रहे हैं, कूलर में पानी डाल रहे हैं, सब जगह कौन से पानी को हम छान रहे हैं? कौन से अच्छा छान भी लिया तो छानने के बाद में पानी की मर्यादा 48 मिनट की है, हम उसके बाद कौन से उस पानी को बार बार दोबारा छान रहे हैं? तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है, हम गृहस्थ में हैं और गृहस्थ में रहते हुए हम पापों से नहीं बच सकते। तो जहां गृहस्थ की हिंसा अपन को हो रही है, वहां तो अपने अंदर ये भाव नहीं उत्पन्न हो रहा है कि अपन इन सब कार्यों को करें। और जहां मंदिर में अगर अखंड दीपक के प्रति हमारे अंदर ये भाव हो रहे हैं, तो अपन को ये सोचना चाहिए, वहां तो अपन भगवान के आगे दीपक जला रहे हैं। दीपक में एकेंद्रीय जीवों का मरण हो रहा है, त्रस्त जीव तो वहां नहीं आ रहे हैं। अगर हमने अखंड दीपक जलाया और उसको अच्छी तरह से ढक दिया, क्योंकि ये विवेक पूर्वक क्रिया करने वाली है। आचार्यों ने शास्त्रों में तो कहा है कि हमें अखंड दीपक जलाना चाहिए। जहां अपन अकृत्रिम चैत्यालयों की पूजा करते हैं, वंदना करते हैं, वहां पर अखंड दीपक का वर्णन आया है। तो अखंड दीपक पहले भी जलते थे, आज भी जलते हैं। फर्क इतना है, अपन को उसके ऊपर विवेक रखना है। अपन उसको खुला छोड़ देंगे, अपन घंटों घंटों तक दीपक जब आरती करते हैं तब वो जला रखते हैं। अखंड दीपक को देखते हैं, बहुत भगोने में बहुत सारा घी और वो खुला हुआ पड़ा है, उसमें कीड़े आकर के मरण हो रहे हैं, मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। तो ये हमारे विवेक की कमी है। इस विवेक की कमी के कारण से हम आगम की क्रिया का निषेध नहीं कर सकते। हम अपने विवेक के अनुसार शुद्धि पूर्वक हम जो घी उपयोग लें वो शुद्ध हो। हम बाजार का क्यों घी लेकर के आते हैं जिस घी की शुद्धि की कोई गारंटी नहीं है? हम ऐसा घी उपयोग में लेकर के आते हैं जो किसी का भी स्पर्श किया हुआ हो। हम अपना घर का शुद्ध घी बनाएं, अपने हाथों से बनाएं, आरती करें, दीपक जलाएं। अखंड दीपक का कहीं पर भी निषेध शास्त्रों में नहीं है, अनेक स्थानों पर उसका वर्णन मिलता है, इसलिए जलाने में आपत्ति नहीं है। मैं आपसे यही निवेदन करूंगा, बस अपने विवेक का अपन प्रयोग करें, उसको यथावस्थित ढक करके रखें, जाली से ढकें, और भी बहुत तरह का उसका जो गोला आता है उससे उसको ढक करके रखें, क्योंकि उस दीपक के माध्यम से उस मंदिर में सकारात्मक ऊर्जा फैल रही है, पॉजिटिव एनर्जी जा रही है। दीपक हम ऐसे नहीं जलाते हैं, दीपक जलाने के पीछे एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक कारण है। आचार्य ने लिखा है, दीपक हाथ में लेकर के और जब अपन आरती करते हैं, ओम जय आदिनाथ स्वामी, इस तरह से बोल करके, तो वो जो उस समय पॉजिटिव एनर्जी निकलती है, जो करने वाला है, जो दीपक जलाने वाला है, जो आरती करने वाला है, और जो आसपास का मंदिर का पूरा वातावरण है, वो बहुत पॉजिटिव एनर्जी से भरता है। साइंस खुद इस बात को प्रूव करता है कि भारत देश में जहां दीपक जलते हैं, जहां हवन होते हैं, अन्य विदेशों की अपेक्षा से यहाँ का ओरा, यहाँ सकारात्मक ऊर्जा अच्छी है, तो उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो बस विवेक की बात है, उसको अपन को जलाने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उसमें भी इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। आचार्यों ने शास्त्रों में लिखा है, सावध्यलेशो बहुपुण्य राशो। जहां पर बहुत कम हिंसा हो रही हो और पुण्य बहुत अधिक मिल रहा हो, तो गृहस्थ को ऐसी क्रिया करने में कोई दोष नहीं है, कोई पाप नहीं है। अब अपन चावल धोएंगे, अभिषेक के लिए जल भरेंगे, जल को छानेंगे, जल को गर्म करेंगे, तो हिंसा तो होगी थोड़ी बहुत तो, लेकिन हिंसा के साथ में उस निमित्त से पुण्य कितना बढ़ रहा है, हमारा कर्मों की निर्जरा कितनी हो रही है हमारी। हम भगवान को जब अभिषेक करते हैं, शांति धारा करते हैं, पूजा करते हैं, आरती करते हैं, विधान करते हैं, इन सब में अपन दीपक जलाते हैं, सामग्री चढ़ाते हैं, इन सबको अपन ने तैयार किया, कुछ हिंसा तो हुई, मानता हूँ हिंसा हुई, लेकिन उस हिंसा बहुत कम हुई, एकेंद्रीय जीवों की हिंसा हुई, लेकिन उसके निमित्त से पुण्य बहुत लगा हमें। तो इसलिए जहां कम से कम हिंसा हो, वो विवेक पूर्वक अपन को क्रिया करनी चाहिए, क्योंकि गृहस्थ हिंसा से विरत नहीं हो सकता, हिंसा से नहीं छूट सकता।
अपन गृहस्थी में देखो ना, यहाँ तो पग पग पर हिंसा है। अपन ने झाड़ू पोछा लगाया, नीचे देखा कितने जीव मर रहे हैं। अपन ने पानी गर्म किया, भोजन बना रहे हैं, वहां कितने जीवों की हिंसा हो रही है। गरम गरम उठा करके हमने रख दिया वहीं पट्टी पर। बर्तन धो रहे हैं, कितने जीवों की हिंसा हो रही है। भोजन कर रहे हैं, भक्ष्य अभक्ष्य, बहुत तरह की हिंसा हमारे गृहस्थ में होती है। अपन को उनका भी विवेक रखना चाहिए, उनका भी ध्यान रखना चाहिए। और जहां तक हो सके कम से कम धर्म के निमित्त से जहां हम कोई क्रिया कर रहे हैं वहां तो हमें हिंसा का पूरा ध्यान रख करके काम करना चाहिए, ताकि जिस निमित्त से हम धर्म कर रहे हैं वो निमित्त, वो उद्देश्य हमारा पूरा हो। रही बात अनेक स्थानों पर, कोई आपने कहा मुनि महाराज आते हैं और उनके लिए फूल आदि की पत्तियों आदि की बरसात की जाती है, बहुत सारे बिछाए जाते हैं, ये आगम सम्मत नहीं है। क्योंकि मुनि महाराज का हमें सम्मान करना है, स्वागत करना है, तो हम उनके जयकारे से करें, बहुत अच्छी उनकी आगवानी करें, मुनि महाराज का पाद प्रक्षालन करें, ये सब क्रियाएं करें। लेकिन मुनि महाराज चूंकि महाव्रती होते हैं और महाव्रती एकेंद्रीय जीवों की हिंसा से भी विरत होते हैं। त्रस्त जीवों की हिंसा तो होती ही नहीं है, एकेंद्रीय की हिंसा से भी वे दूर होते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर वो जो फूल पत्ती आदि के, गुलाब पत्ती आदि का उपयोग करेंगे तो एकेंद्रीय जीवों की साक्षात हिंसा हो रही है, और उन फूलों में रहने वाले त्रस्त जीवों की हिंसा भी हुआ करती है। इसलिए कम से कम धर्म के समय में तो हमें इस तरह की हिंसा से बचना चाहिए, और अचित रूप से या और भी भक्ति के निमित्त से और जो हम क्रियाएं कर रहे हैं उनको करने में आपत्ति नहीं है। जय जिनेन्द्र साहब, बहुत अच्छा लगा। जय जिनेन्द्र। श्रुति जी जैन। जय जिनेन्द्र भैया जी। आपने जो चल अचल और चल मल और अगार दोष बताए थे, वो हमारे इसी भाव में रहते हैं कि वो भी कर्म के साथ दूसरे भावों में भी वो होते हैं दोष? देखिए, चल मल और अगार दोष ये किसके बताए थे हमने? कौन से सम्यक दर्शन के बताए थे? क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन, है ना। अब क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन अगले भाव में साथ में जा रहा है कि नहीं? जा रहा है। हाँ, जब अपन उसकी मैक्सिमम उत्कृष्ट स्थिति बनाते हैं तो 66 सागर बनती है। तो अगले भाव में जब वो साथ में जा रहा है तो चलमल अगार दोष भी साथ में जाएंगे। कहने का तात्पर्य ये है, क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन में ये 3 प्रकार के दोष लगते हैं। तो जब तक वो क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन रहेगा, चाहे इस मनुष्य पर्याय में रहे, चाहे देव पर्याय में हो, चाहे नारकी जीव को हो, चाहे तिर्यंची जीव को हो, सम्यक दर्शन को उसमें दोष सहित बनाना है, दोष लगाना है, तो वो उस जीव को लगेगा ही लगेगा। और जब साथ में जा रहा है सम्यक दर्शन तो ये दोष भी उसके साथ में जाएंगे, ऐसा समझना चाहिए। जिस दिन वो दोष हटा देंगे तो वो हो सकता है क्षायोपशमिक से क्षायिक सम्यक दृष्टि बन जाए। जहाँ वो सातों प्रकृतियों का पूरा नाश कर देंगे तो फिर उनकी आत्मा से उस सम्यक दर्शन के निमित्त से कोई दोष नहीं लगेगा। जय जिनेन्द्र। चंपा जी जय। जय जिनेन्द्र भैया जी। जी बोलिए भैया जी। मेरा ना ये था क्वेश्चन है, आपने कहा ना भावोपशमिक भाव के बताए थे ना, आगे आगे वाला सूत्र ना, 37 वाला सूत्र ना भैया जी? नहीं, क्षमा चाहता हूँ, नहीं समझ पाया, फिर से बोलिए। 37 सूत्र ना भैया जी, परम परम सूक्ष्म जी। इसमें ना ये अपने को आगे से लेना, कैसे उपशमिक से लेना या कार्बन से लेना है? आगे आगे नहीं, परम परम सूक्ष्म, आगे आगे के शरीर सूक्ष्म सूक्ष्म होते हैं। तो पिछले शरीर की चर्चा की है, तो आगे का मतलब औदारिक के आगे वाला कौन सा? वेक्रियक। तो औदारिक से वेक्रियक सूक्ष्म है, वेक्रियक से आगे आहारक है, तो वेक्रियक से आहारक सूक्ष्म है। अच्छा। आहारक से आगे तेजस, इस तरह से आगे आगे के शरीर। अच्छा, एक और भैया जी, एक है ना ये निरूप, ये ना 44 सूत्र ना, निरुपभोग मंत्यम जी, इसका भी ना ये भोग उपभोग वाले का समझा दीजिए। निरुपभोगम अंत्यम, निरुपभोगम अंत्यम, अंतिम जो कार्बन शरीर है वह उपभोग से रहित होता है। उपभोग से रहित होने का तात्पर्य है उसे हम इंद्रिय आदि के द्वारा नहीं जान सकते। कार्बन शरीर को अपन आंखों से नहीं देख सकते, उसको हम कानों से नहीं सुन सकते, उसका हम स्पर्श नहीं कर सकते। इस तरह से जो व्याख्या की गई है, इसलिए उसका नाम है वह उपभोग से रहित है। और भोग का भैया जी? भोग के लिए उपभोग का मतलब इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करने योग्य, उसको हम उपभोग कहते हैं।
इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करने वाले थे। जी जी भैया जी। भैया जी एक और बात कर रहे थे, पहला अध्याय आपको पढ़ाया, मालूम नहीं पड़ी भैया जी, हमारा पहला अध्याय पढ़ा दिया हमने। अब पढ़ाया भैया जी, मैंने तो जुड़े ही नहीं थे। कोई बात नहीं, 4 तारीख से हमने क्लास शुरू कर दी थी। बहुत से लोगों को जब ये सांगन संस्थान से शिविर लगा तो 14 तारीख से बहुत से लोग जोड़ने थे, तो हाँ, हमने 14 शुरू, हाँ 14 को नहीं कराया ना आपने, शुरू कर दी थी। 14 तारीख से हमने दूसरा अध्याय शुरू किया था। हाँ तो वही तो हमने पहला अध्याय करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, यूट्यूब में पूरी क्लासेस हैं, तो आप वहाँ पे सर्च करके, और ग्रुप में भी लिंक भेजते हैं हम, तो वहां से आप देख करके पहले अध्याय को पढ़ सकते हैं। और चूंकि ये शिविर वैसे तो संस्थान की तरफ से तो 27 तारीख को खत्म हो जाएगा, क्योंकि 14 से 27 की डेट थी, लेकिन फिर आगे हमारी ये तत्वार सूत्र की कक्षा तो कंटिन्यू रहेगी। इसलिए कब पढ़ाते हैं, किस टाइम पे रहती है वो कक्षा? हाँ जी, वो कक्षा किस टाइम पे रहेगी, वो कब रहेगी? उसी टाइम जो चल रहा है वही टाइम है। उसी जूम पे ही पढ़ेंगे? हाँ हाँ बिल्कुल, जूम पे रहेगा, यही आईडी पासवर्ड रहेगा और यही टाइम रहेगा। ओके तो इसलिए और भी महानुभावों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, आप ही पढ़ाओगे ना हमारे को? हाँ जी, अभी तो फिलहाल हम ही पढ़ाएंगे। बहुत अच्छा पढ़ाते हो भैया जी आप, बहुत अच्छा लगता है, सब गुरुदेव बहुत अच्छा आपका। तो इसलिए और भी जो महानुभाव जो पहले से ज्वाइन नहीं थे, अगर आप इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, करते तो रहेंगे भैया जी, हम करते तो रहेंगे हम तो। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। शकुंतला जी, अनम्यूट कीजिए। जय जिनेंद्र भैया जी। जी बोलिए। भैया जी, जिससे सभी महाराज जी जैसे तपस्या करते हैं, मुनि महाराज, तो वो सब तपस्या अपने कर्मों को क्षय करने के लिए करते हैं, और उनका अंतिम लक्ष्य तो मोक्ष को प्राप्त करना है। और फिर उन्हें रिद्धियां जो प्राप्त होती है वो कैसे होती है फिर उनको, और क्या सबको होती है क्या एक साथ ये रिद्धियां? नहीं जैसे किन्हीं को होती है रिद्धियां, तो रिद्धियां प्राप्त होती है तो रिद्धियां प्राप्त करने का उनका लक्ष्य नहीं रहता है। वो आपने जो अपना लक्ष्य बताया, और वाकई में वास्तविकता में यही लक्ष्य होता है कि वो निश्चित रूप से उनका एक कर्म क्षयार्थम तपेते थी तप उससे ही कहते हैं कर्मों का नाश करने के लिए जो तपा जाए। अब कर्म क्षय के लिए तप रहे हैं, और उसके भाव से प्रभाव से, उस तपस्या के प्रभाव से यदि कोई शक्ति प्रकट होगी तो वो भाई उसमें क्या। हमें इसमें विष्णु कुमार मुनि महाराज का उदाहरण समझना चाहिए। विष्णु कुमार मुनि महाराज ध्यान मग्न थे, उन्हें तो पता ही नहीं थी कि मुझे रिद्धि वो प्रकट भी हो गई है, वो तो ध्यान मग्न थे, वो तो कर्म का क्षय कर रहे थे। तो अब कर्म का तपस्या करने के लिए, तपस्या के प्रभाव से उन्हें वो व्यक्तिगत रिद्धि प्रकट हो गई, तो उनके मन में ये करुणा भाव जागृत हुआ कि चलो ठीक है, मुझे रिद्धि प्रकट हो गई तो मुझे जगत का कल्याण करना है। तो उन्होंने उस समय थोड़ी सी देर के लिए भले ही अपनी तपस्या को भंग किया, उस ध्यान अवस्था में वो नहीं बैठे, लेकिन उस निमित्त से कितने जीवों की हिंसा को उन्होंने रोक लिया, कितनी बड़ी धर्म प्रभावना की, 701 मुनि महाराजों की रक्षा की उन्होंने, कितना बड़ा अच्छा कार्य, शुभ कार्य उन्होंने किया। अगर वो वहीं पर तपस्या में बैठे रहते तो आचार्यों ने शास्त्र में लिखा उनके उस कार्य को निंद्य कहा जाता, कि उन्हें पता हो गया कि मैं, क्योंकि और किन्हीं के पास में थी नहीं उस समय विक्रिया रिद्धि, तो उन्हें जान करके कि नहीं मेरे अंदर ये विक्रिया रिद्धि है, और अगर वो उनके मन में आ जाता है कि नहीं मैं तो आत्मा का कल्याण करने के लिए, कर्मों का क्षय करने के लिए मुनि बना हूँ, और मैं तो बस आत्मा का कल्याण ही करूंगा, मुझे क्या लेना देना दुनिया में क्या हो रहा है। लेकिन उन्होंने वो शुद्धोपयोग को भी छोड़ करके शुभोपयोग में आकर के उन मुनि महाराजों की रक्षा की। तो विश्व कल्याण की भावना उनके अंदर थी, जीवों की रक्षा की भावना, और मुनि महाराज को बचाए, सामान्य जीव को थोड़ी बचाया। मनुष्यों को तो खैर बचा भी सकते हैं, एक हमारे शास्त्रों में तो जब मुनि महाराजों की लिखा कि आप एक चींटी को नहीं मार सकते, चींटी छोड़ो पेड़ की एक पत्ती को आप नहीं तोड़ सकते, एकेंद्रीय जीवों की हिंसा नहीं कर सकते, तो वो तो महामुनि महाराज थे। तो इस कारण से वो रिद्धियां प्रकट हो जाती है। रिद्धि प्रकट करने के लिए तपस्या नहीं करते, लेकिन तपस्या के प्रभाव से वो रिद्धि प्रकट हो जाती है, और फिर उसके बाद में सामान्य अवस्था में वे मुनि महाराज चाहें तो उन रिद्धियों का प्रयोग करें, और नहीं चाहें तो नहीं करें, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे उनको कोई लाभ हानि नहीं होती। उन्हें भैया जी पता चल जाता है क्या रिद्धियों का? हाँ, किन्हीं रिद्धियों का पता चल जाता है, किन्हीं का नहीं चल पाता। जैसे अब आहारक रिद्धि है, तो मुनि महाराज के लिए लिखा उन्होंने अपना आहारक रिद्धि मुझे प्राप्त हुई या नहीं हुई, इस बात की परीक्षा करने के लिए भी वो पुतला निकालते हैं, इसलिए कोई आपत्ति नहीं है, हो सकता है सब। और भैया जी एक क्वेश्चन था मेरा,
जैसे क्या कभी ऐसा होता है कि जैसे अपने कर्म का उदय आने वाला होता है और उस समय निकल जाता है, तो वो बिना फल दिए जड़ जाए अपना कर्म? और कर्म कभी बिना फल दिए नहीं झड़ता है। फर्क इतना है, उसका अनुभाग जो है वो कम ज्यादा हो सकता है हमारे परिणामों के अनुसार। जैसे उदाहरण, पाप कर्म का कभी उदय आने वाला है और हम परिणाम बहुत अच्छे बना रहे हैं, हमारी क्रिया बहुत अच्छी है, मन वचन का है हमारा बहुत अच्छा है, हम शुभोपयोग में है, भगवान की भक्ति पूजा कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, तो पाप कर्म का उदय तो आएगा, लेकिन वो थोड़ा सा ही अनुभाग उसका मंद होकर के उदय में आकर के निकल जाएगा, चींटी काट करके निकल जाएगी, छोटा सा कुछ होकर के निकल जाएगा, क्योंकि कर्म कभी बिना फल दिए नहीं झड़ते। नियम है ये, चाहे वो सविपाक निर्जरा हो चाहे अविपाक निर्जरा हो। अविपाक निर्जरा में कहने में ये कथन आता है कि बिना फल दिए कर्मों का झड़ना, तो बिना फल दिए कर्मों का झड़ने का तात्पर्य ये है, जो कर्म बाद में समय पर उदय में आकर के फल देते, उनको अपन ने पहले उदय में ला करके और झड़ा दिया, तो जब वो पहले उदय में आकर के नष्ट हुए, तब उस समय भी उन आत्मा को उन कर्मों के उदय का कुछ न कुछ फल तो प्राप्त होता ही है, नियम है। फर्क इतना है कि तपस्या के प्रभाव से पहले कर्म उदय में ला दिए हैं, अविपाक निर्जरा कर रहे हैं, तो इस दृष्टि से वो कर्म मंद अनुभाग में उदय में आकर के और फल देके झड़ जाते हैं। तो आत्मा को या सामान्य जीव को पता नहीं चल पाता है कि मेरे कब कर्म का उदय आ गया। बिना कर्म के उदय की कोई कर्म नहीं निकलते हैं। अभी भी अपन कक्षा में बैठे हुए हैं तो अपने साता का भी उदय चल रहा है, असाता का भी उदय चल रहा है। अब अपना कक्षा में ध्यान है, स्वाध्याय में इतने मग्न हैं, कदाचित असाता का उदय भी आया तो आकर के निकल गया, नहीं पता चल पाया, ऐसा भी। जी भैया जी, अच्छा समझा रहे हो आप, बहुत सरल तरीके से भैया जी। जय श्री। जय जिनेन्द्र भैया जी। जी जय जिनेन्द्र, बोलिए। हाँ, अब ये आपने भव्य और अभव्य ये दो भेद बताए थे, और भव्य में एक दुरानुदुर्भव्य का बताया था भेद। तो दुरानुदुर्भव्य जीव कभी मोक्ष नहीं जाता, तो अभव्य और दुरानुदुर्भव्य दोनों में भेद क्या रहा? नहीं, दुरानुदुर्भव्य और अभव्य इन दोनों में एक छोटा सा भेद है। अभव्य में तो योग्यता ही नहीं है, अभव्य में तो आत्मा में तद्रूप मोक्ष या रत्नत्रय प्राप्त करने की योग्यता ही नहीं है। लेकिन दुरानुदुर्भव्य में योग्यता तो है, लेकिन निमित्त नहीं मिलेगा मोक्ष जाने का। अभव्य जीव को निमित्त मिल रहा है, मुनि बन जाएंगे, वो भगवान का उपदेश भी सुन लेंगे, वो जिनवाणी का पठन पाठन भी कर लेंगे, वो मुनि भी बन जाएंगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन फिर भी मोक्ष नहीं जा सकते। लेकिन दुरानुदुर्भव्य जो है वो ये सब नहीं करेगा। दुरानुदुर्भव्य को ये अगर मुनि बनने का निमित्त मिल जाए, उपदेश सुनने का निमित्त मिल जाए, तो वो मोक्ष चला जाएगा। उसमें योग्यता तो है मोक्ष जाने की दुरानुदुर्भव्य में, लेकिन निमित्त नहीं बनना। जैसे मैंने उदाहरण दिया था स्त्री का, स्त्री के अंदर संतान उत्पत्ति की क्षमता है। तो दो प्रकार की स्त्रियां हैं, एक वो है जिनको पति का निमित्त नहीं मिल रहा है, और एक वो है जो वंध्या है, जिनके संतान उत्पत्ति की योग्यता ही नहीं है। तो दुरानुदुर्भव्य जो हैं वे कैसे हैं, उन्हें निमित्त मिल जाएगा तो वे मोक्ष चले जाएंगे, तो वे पुरुष रहित स्त्री के समान है। और अभव्य जो है वो वंध्या स्त्री के समान है, उन्हें कभी मोक्ष होना ही नहीं, कभी पुत्र उत्पत्ति होना ही नहीं। ये दोनों में अंतर। और एक दूसरा क्वेश्चन था भैया जी कि 9 कषाय, तो उसमें 9 यानी कि 9 और 9 कषाय, उसका थोड़ा अच्छे से समझना। नहीं, उसको हम ऐसे बोलेंगे, दो शब्द हैं, या तो नव 9 कषाय बोलेंगे या फिर 9 कषाय बोलेंगे। हाँ, तो 9 कषाय का मतलब क्या? 9 का मतलब होता है किंचित, कुछ। कषाय माने कषाय, जो कषाय तो नहीं है लेकिन किंचित कषाय है। हाँ। तो कषाय तो नहीं है लेकिन कषाय की जैसी है, उसको अपन बोलते हैं 9 कषाय। जैसे आचार्यों ने लिखा, इंद्रिय और 9 इंद्रिय। 9 मतलब किंचित, ईशत, कुछ। 9 इंद्रिय मतलब मन को 9 इंद्रिय कहा जाता है। तो 9 का मतलब क्या होता है यहाँ पर संस्कृत में? कुछ, किंचित, जो वास्तव में कषाय तो नहीं है लेकिन हल्की कषाय है, जो मुख्य कषाय के साथ में उदय में आती है, उनको अपन 9 कषाय कहते हैं। इनकी संख्या भी 9 होती है, तो जब 9 कषाय लिखेंगे तो एक मात्रा लगेगी। हाँ। और जब उसकी संख्या लिखेंगे तो 9 कषाय, ऐसा अपन को बोलना चाहिए। हाँ। जय जिनेन्द्र भैया। जय जिनेन्द्र।
रानी जी जैन। जय जगन्नाथ। जी बोलिए। ये थोड़ा समझ था, ये गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान के भेद है ना स्वामी, है पहले अध्याय का। हाँ बोलिए। श्लोक बोल रहे हैं, क्षयोक्षम निमित्त षड विकल्प शेषाणाम। जी आगे बोलिए। आवाज नहीं आ रही आपको? आ रही है। हाँ, ये सूत्र हो गया ना, ये सूत्र हो गया, यही समझना है। क्षयोक्षम निमित्त षड विकल्प शेषाणाम। जी आगे बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, आप रुक रहे हैं बीच में। नहीं भैया, मैंने पूरा सूत्र बोल दिया, ये क्षयोक्षम निमित्त षड विकल्प शेषाणाम। हाँ अब ये समझना है। हाँ, ये समझना। अच्छा ठीक। क्षयोक्षम निमित्त है, षड विकल्प है शेषाणाम, अर्थात जो अवधि ज्ञान है वह क्षयोक्षम निमित्तक होता है, षड विकल्प है, 6 भेद वाला है, शेषाणाम अर्थात शेष जीवों के होता है। शेष जीवों से तात्पर्य है मनुष्य और तिर्यंच, क्योंकि पिछले सूत्र में देव और नारकियों की चर्चा हमने कर दी। कहने का तात्पर्य है अवधि ज्ञान 2 प्रकार का होता है। एक अवधि ज्ञान होता है जो है भव प्रत्यय अवधि ज्ञान, जो देव और नारकियों को नियम से उस पर्याय में प्राप्त होना है। एक अवधि ज्ञान है क्षयोक्षम निमित्तक अवधि ज्ञान, जो मनुष्य और तिर्यंचों में तपस्या से, संयम से और सम्यक्त्व आदि के निमित्त से जो अवधि ज्ञान प्रकट होता है उसे हम कहते हैं गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान, क्षयोक्षम निमित्तक अवधि ज्ञान। इसके 6 भेद होते हैं, वर्धमान, हीयमान, अवस्थित, अनवस्थित और अनुगामी और अननुगामी। 6 भेद इसके कहे गए हैं। अनुगामी जो अवधि ज्ञान इस पर्याय से अगली पर्याय में भी साथ में जाए, जो इस पर्याय से अगली पर्याय में साथ में नहीं जाए वो अननुगामी। वर्धमान जो निरंतर शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह बढ़ता रहे, जिस अवधि ज्ञान का द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, भव। हीयमान मतलब जो कृष्ण पक्ष के चंद्रमा की तरह घटता रहे, कम 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 होता रहे। अवस्थित जो अवधि ज्ञान स्थिर हो गया, अब वो न घट रहा है और न बढ़ रहा, स्थिर है। जो अवधि ज्ञान कभी घटता है, कभी बढ़ता है, फिर कभी घट जाता है, फिर और बढ़ जाता है, फिर और बढ़ जाता है, फिर घट जाता है, तो जो कम ज्यादा चलता रहता है वह कहलाता है अनवस्थित। इस प्रकार से उस अवधि ज्ञान के 6 भेद ये कहे गए हैं। एक और क्वेश्चन भैया, सम्यक दर्शन के 8 अंग समझना है। सम्यक दर्शन के 8 अंग अभी हम आपको संक्षेप में समझा देते हैं, क्योंकि आगे जब अपन 7वां अध्याय पढ़ेंगे तब उसमें विशेष वर्णन आएगा। वहां अपन सम्यक दर्शन के दोषों का जहां कथन करेंगे तो वहां अपन समझेंगे। सम्यक दर्शन के 8 अंग कहे गए हैं, निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, स्थितिकरण, वात्सल्य, प्रभावना और उपगुहन। सबसे पहला है निशंकित, अर्थात जिनेंद्र भगवान के या देवशास्त्र गुरु के वचनों में या उस धर्म पर शंका नहीं करना, डाउट नहीं करना, क्या पता ऐसा भी होता है या नहीं होता है, वो कभी भी डाउट नहीं करना। क्योंकि आगम में जो लिखा हुआ है या जो गुरु महाराज जो कह रहे हैं या जो जिनेंद्र भगवान उपदेश दे रहे हैं, ये सब बातें सच्ची हैं। अगर सत्य नहीं होती तो वीतरागी भगवान के द्वारा कही हुई बातें किसी रागी द्वेषी के द्वारा, किसी रक्षा पुरुष के द्वारा, किसी पागल के द्वारा कही गई हो तो अपन उन पर विश्वास भी नहीं करें। लेकिन जब सब जिनेंद्र भगवान ने कही है, वीतरागी भगवान और सर्वज्ञ है, तो फिर वो गलत क्यों बोलेंगे। निकांक्षित दूसरा अंग, धर्म करते हुए कभी भी सांसारिक भोगों की इच्छा नहीं करना। मुझे अच्छी पत्नी मिल जाए, मुझे अच्छे बच्चे हो जाए, मुझे करोड़ों रुपए, लाखों रुपए मिल जाए, मेरी लॉटरी लग जाए, मुझे नौकरी मिल जाए, मुझे अगले भाव में चक्रवर्ती का पद मिल जाए, मैं इंद्र बन जाऊं, मेरा ये सब काम हो जाए। धर्म करते हुए नहीं करना, धर्म के प्रभाव से ये सब मिल जाते हैं, ये पुण्य का उदय है, लेकिन इनकी प्राप्ति के लिए धर्म करना वो गलत हो जाएगा। ये नहीं कांक्षित अंग। निर्विचिकित्सा अर्थात घृणा नहीं करना अपने प्रति, अपने मलमूत्र के प्रति। मुनि महाराजों के मलिन शरीर को देख करके विशेष रूप से ये कहा जाता है, क्योंकि मुनि महाराज 28 मूलगुणों में एक मूलगुण आता है, वो स्नान नहीं करते। जब स्नान नहीं करते हैं तो स्वाभाविक सी बात है शरीर के ऊपर गंदगी हो सकती है, तो उसको देख करके घृणा नहीं करना। अथवा साथ में ही मलमूत्र या गंदगी को आदि को देख करके घृणा नहीं करना। क्यों? क्योंकि ग्लानि घृणा करने से उसके प्रति द्वेष बुद्धि जागृत होती है, और द्वेष बुद्धि हमारी यहाँ गलत कही गई।
चौथा है अमूढ़ दृष्टि। दृष्टि का मतलब श्रद्धान, अमूढ़ मूढ़ता से मूर्खता से रहित रखना, अपने श्रद्धान को सही रखना, अच्छा रखना, अर्थात सच्चे देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धान रखना, मिथ्या देवशास्त्र गुरु, उनके प्रशंसक, उनके सेवक जो हैं उनसे दूर रहना, उनके आसपास नहीं रहना, उन पर श्रद्धा नहीं करना, यह है अमूढ़ दृष्टि। इसके बाद में है उपगुहन। उपगुहन का मतलब होता है सामने वाले के दोषों को छिपाना और उनके गुणों को उजागर करना, क्योंकि बहुत बार संसार में ऐसा देखा जाता है कि सामने वाला अगर कदाचित किसी के द्वारा कोई गलती कर दी जाती है तो गलती को अगर अपन उजागर कर देंगे तो उससे लोक निंदा होती है, धर्म की अप्रभावना होती है। तो इसलिए दोषों को छिपा करके गुणों को बढ़ाने का नाम है उपगुहन। फिर है स्थितिकरण। कदाचित अगर किसी के द्वारा कोई दोष लग जाता है, कोई गलती हो जाती है, तो उसे एकांत में अच्छी तरह से उनको समझाना, उनको धर्म के मार्ग को बताना कि और समझाना कि देखो तुमने गलती कर दी, इसके निमित्त से कितनी अप्रभावना होगी, कितने लोग धर्म से दूर हो जाएंगे, कितने लोग धर्म को छोड़ देंगे। ऐसा करके उनको समझा करके उनको वापस उसी स्थिति में लाना, उसी जहां उन्होंने व्रतों को धारण किया था उसी में करना, ये कहलाता है स्थितिकरण। फिर है वात्सल्य। प्रत्येक साधर्मी बंधु के प्रति प्रेम भाव, वात्सल्य भाव रखना। जैसे गाय और बछड़ा आपस में प्रेम स्नेह करते हैं निराकांक्ष, बिना किसी आकांक्षा के, बिना किसी स्वार्थ के, ऐसे ही मायाचारी से रहित होकर के, अपने किसी स्वार्थ सिद्धि से दूर होकर के प्रत्येक साधर्मी के प्रति प्रेम स्नेह भाव रखना, ये कहलाता है वात्सल्य अंग। और प्रभाव मतलब दान, तप, पूजा पाठ, भक्ति, जुलूस, शोभा यात्रा आदि के माध्यम से धर्म की प्रभावना करना, शिविर आदि के माध्यम से धर्म की प्रभावना करना, लोगों को धर्म का मर्म समझाना और उन्हें धर्म से जोड़ना, ये कहलाता है प्रभावना। इस तरह ये 8 अंग सम्यक दर्शन के कहे गए। जय जिनेन्द्र भैया, बहुत अच्छा समझा रहे हैं भैया आप। संध्या जी समझने के साथ साथ याद भी होता जा रहा है, इतना अच्छा समझा रहे हैं आप। धन्यवाद। संध्या जी जैन जी बोलिए। भैया जी आवाज आ रही भैया जी? जी आ रही है, बोलिए। सबसे पहले तो भैया जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतना अच्छा समझा रहे हैं कि एक एक शब्द बिल्कुल समझ में आ रहा है। भैया प्रश्न ये है कि आपने जो छायोपशमिक भाव के जो भेद बताए थे, तो उसमें ज्ञान दर्शन लब्ध जो आया है, तो लब्धि से आपने दान लाभ भोग उपभोग भेद, अंतराय कर्म के जो 5 भेद हैं वो बताए थे। और एक तरफ लब्धि अपन वो 5, वो दूसरी जो पढ़ते हैं देशना लब्धि, विशुद्धि लब्धि, छायोपशमिक लब्धि, प्रायोगिक लब्धि और करण लब्धि, तो ये लब्धि और उन लब्धियों में क्या अंतर है? बहुत बड़ा अंतर है। यहाँ छायोपशमिक भाव की अपेक्षा से लब्धियों का कथन किया गया है, और वहाँ जो वो जो 5 लब्धि आप बता रहे हैं वो सम्यक दर्शन की प्राप्ति से पूर्व की लब्धियों का कथन है। अच्छा। हाँ, वो जो पहले आपने जो क्षयोपशम लब्धि है, देशना है, प्रायोगिक, करण, ये सब जो लब्धियां कही गई है, ये सम्यक दर्शन प्राप्ति से पूर्व की अवस्था का नाम है। और ये जो लब्धियां ये तो प्रत्येक संसारी जीव के हैं। क्षयोपशमिक भाव एक एकेंद्रिय है, भले ही वो मिथ्या दृष्टि है तो भी उसके पास में ये जो दान लाभ भोग उपभोग वीर्य अंतराय कर्म है, तो अंतराय कर्म का क्षयोपशम तो उसके भी पाया जाएगा। लेकिन वो जो 5 लब्धियां हैं, तो करण लब्धि में जब जीव प्रवेश करता है तो उस समय उसके सम्यक दर्शन के निमित्त योग्य विशेष रूप से परिणाम हुआ करते हैं। तो 4 लब्धियां तो मिथ्या दृष्टि के भी हो जाती है, लेकिन करण लब्धि मात्र सम्यक दर्शन प्राप्त करने वाले जीव की होती है। तो ये वो जो 5 लब्धियां हैं वो सम्यक दर्शन की अपेक्षा से कथन की गई है। करण लब्धि में भी अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, अध्याकरण, अध्याकरण, अपूर्वकरण, 3 भेद बनते हैं। तो करण लब्धि अन्य जब अपन आगे पढ़ते हैं गुणस्थान की अपेक्षा, जब 7वां 8वां 9वां गुणस्थान पढ़ते हैं तो वहां पे भी करण लब्धि का प्रयोग होता है। या फिर जब कर्म अनंतानुबंधी की विसंयोजना की जाती है तब भी करण किए जाते हैं। तो इस अपेक्षा से अलग अलग जगह अलग अलग व्याख्यान अपन को समझना चाहिए। गुणस्थान में लब्धियों का यहाँ पर कोई क्षयोपशमिक भाव में कोई उनका संपर्क या संबंध नहीं है, वो सम्यक दर्शन से संबंध रखते हैं और ये क्षयोपशमिक भाव से संबंध। भैया एक प्रश्न और था, पूछ लें क्या? जी पूछिए। भैया जैसे किसी जीव को प्रथमोपम सम्यक दर्शन होता है तो वो तो अंतर्मुहूर्त के बाद में चला जाता है, तो क्या उस जीव को उसी भाव में उसी पर्याय में दोबारा से द्वितीयोपम सम्यक दर्शन हो सकता है क्या? एक पर्याय में 2 बार औपशमिक सम्यक दर्शन संभव हो सकता है, लेकिन वो उस जीव को होगा क्योंकि आचार्यों ने लिखा
औपशमिक सम्यक दर्शन एक बार प्राप्त होने के बाद में जघन्य से कब होगा, तो उनका पल्य के असंख्यात भाग बाद में। अब पल्य का असंख्यात भाग असंख्यात वर्ष का होता है, तो असंख्यात वर्ष की जहाँ आयु है उस जीव को वो संभव हो सकता है, लेकिन के मनुष्य को तो नहीं हो सकता। हाँ, मनुष्य को नहीं हो पाएगा। मनुष्य में भोग भूमिया जीव को हो सकता है। बिल्कुल। भैया एक प्रश्न और पूछ लें क्या? देखिए बहुत लोगों के हाथ हैं, सब मुझे फिर पहली बार मौका मिला है आज। फिर कभी। ठीक है, जय जिनेंद्र भैया जी। जय जिनेंद्र। विकास जी जैन बोलिए। भैया जी। जी। ये देव और नारकियों का उपाद जन्म होता है। वो उपाद जन्म होता है, उपाद शैया में जन्म होता है, तो उपाद शैया निश्चित है, तो इसमें शरीर की अवधारणा कितनी होती है? शरीर में पूर्ण शरीर बन जाता है। हाँ ठीक है, शरीर की अवगाहना जिस बिल में वो नारकी जीव पैदा हो रहे हैं अथवा जिस स्वर्ग में वे देव पैदा हो रहे हैं, उत्पन्न हो रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, वहां जितनी अवगाहना है उस अनुसार वहां पर उपाद शैयाएं बनी हुई है। उपाद शैया सभी स्थानों पर है, लेकिन उपाद शैया की जो लंबाई चौड़ाई है वो उसी अनुसार है। जैसे उदाहरण, पहले नरक के जो नारकी हैं उनकी अवगाहना 500 धनुष की बताई है। अब 500 धनुष की अवगाहना है तो 500 धनुष से बड़ी ही पहली उपाद शैया होगी। ऐसा नहीं है कि वो छोटी होगी और फिर नीचे जाकर के फिर वो बड़े हो जाएंगे। जब शरीर का निर्माण आचार्यों ने लिखा है, अंतर मुहूर्त में पूर्ण शरीर का उनका आकार बन जाता है, पूर्ण शरीर बन जाता है, तो निश्चित रूप से वे उपाद शैयाएं भी उतनी बड़ी होंगी। जब अपन नीचे नीचे जाएंगे तो उनकी अवगाहना कम 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 होती जाती है। दूसरे नरक में 250 धनुष की रह जाती है, फिर 125 धनुष की रह जाती है। तो वहां जो उपाद शैयाएं हैं उनकी आकार आकृति, उनका जो विस्तार है वो छोटा होता है। ऐसे ही देवों में अपन बढ़ेंगे तो पहले स्वर्ग में देवों का आकार बड़ा है तो वो उस अनुसार वहां की उपाद शैयाएं। ऊपर ऊपर जाएंगे तो सर्वार्थ सिद्धि के देव एक हाथ के हैं, तो वहां जो उपाद शैयाएं बनी हुई है वो निश्चित रूप से उस आकार वाली बनी होगी। वैसा ही समझ। और अवधि ज्ञान, ये मति श्रुत अवधि मन पर्याय और केवल ज्ञान, तो इसमें अवधि ज्ञान भैया जी वर्तमान में संभव है? अगर मतलब संभव है या मतलब है ही नहीं, हो ही नहीं सकता, ये दोनों शंका है मेरी। इस विषय में आचार्यों ने शास्त्रों में स्पष्ट रूप से कथन किया है, पंचम काल में हर 1000 वर्ष में एक अवधि ज्ञानी मुनिराज होंगे। उस अपेक्षा से पंचम काल में अवधि ज्ञान संभव है, लेकिन अब वो सब जीवों को हो या बहुतायत में जो चतुर्थ काल में अनेक मुनि महाराजों को, अनेक जीवों को होता था, उस दृष्टि से वर्तमान पंचम काल में अवधि ज्ञान नहीं है। क्योंकि एक सामान्य से कथन अपन करते हैं, जो चीज बहुत कम होती है, जैसे जहां हजारों की संख्या में तादाद में लोग आ रहे हों या पहुंच रहे हों कोई सभा में, और वहां अगर 5-10 लोग पहुंचेंगे तो अगर अपन सामान्य से कहने में क्या आता है, अरे वहां तो कोई नहीं आया, कहने में आता ना नगण्य, जिसको अपन नगण्य संख्या। तो वही बात यहाँ समझना चाहिए, जब 1000 वर्ष में एक जीव को होना है तो 21,000 में मात्र 21 मुनि महाराजों को, 21 जीवों को, तो इतने बड़े मनुष्य की जनसंख्या में अगर मात्र 21 को हो रहा है तो कथन यही आएगा कि पंचम काल में अवधि ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि रिद्धियां भी नहीं होती है। बाकी ये सिद्धांत भी अपन को स्मरण में रखना चाहिए कि पंचम काल में हर 1000 वर्ष में एक मुनिराज को अवधि ज्ञान होता है। जय जय। कांता जी जैन। महेंद्र कुमार जी जैन। भैया जय जैन भैया जी। भैया जी कांता जैन। भैया जी आपने जन्म की व्यवस्था तो बता दी कि देवों को और नारकियों की सबकी, और इसमें मरण की व्यवस्था नहीं बताई कि उनके मतलब शरीर का मरण होता है, जैसे भोग भूमि में या स्वर्गों में या नरकों में, तो जैसे अपन कर्म भूमि में होती वैसी होती कि नहीं? जब मरण की व्यवस्था का वर्णन नहीं आए तो हमने नहीं बताया, जब वर्णन आएगा तो बता देंगे। कहने का तात्पर्य, अब आपने प्रश्न किया है तो उस दृष्टि से भले हम बता दें, तत्वार्थ सूत्र जी में वैसा कथन नहीं आया, इसलिए नहीं आया, वो वर्णन नहीं बताया। बाकी मरण के लिए स्पष्ट रूप से लिखा है, भोगभूमिया जीव हो चाहे ये देव नारकी हो,
वैक्रियक शरीर होता है इन देवनार्कियों का, तो मरण के समय इनका शरीर जो है वो कपूर की भांति उड़ जाता है। वहां पर दाह संस्कार की या मनुष्यों में जैसे अंतिम संस्कार किया जाता है वैसी कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि औदारिक शरीर नहीं है। भोग भूमि में भले मनुष्य तिर्यंचों के औदारिक शरीर है, लेकिन फिर भी वहां की व्यवस्था अलग है। तो वहां मरण को प्राप्त होने के बाद में उनका शरीर भी कपूर की भांति उड़ जाता है, ऐसा शास्त्रों में कथन आया है। जैसे यहाँ तीर्थंकरों का परम औदारिक शरीर होता है, तो मोक्ष जाने के बाद में शरीर कपूर की भांति उड़ जाता है, ऐसे ही वहां व्यवस्था जाननी चाहिए। ठीक है भैया जी, एक क्वेश्चन और है भैया जी, जो आपने बताया एक जीव में एक साथ दो शरीर मतलब 3 शरीर, तो 2 शरीर होंगे जैसे तेजस और कार्बन, तो विग्रह गति की अवस्था उस अपेक्षा से होंगे। हाँ, मात्र 2 शरीर अगर अपन लगाएंगे तो वो तो केवल विग्रह गति में ही बन सकते हैं, क्योंकि अन्य पर्याय में मनुष्य तिर्यंच देव नारकी में कहीं ना कहीं जाएंगे तो उनको औदारिक या वैक्रिय कोई ना कोई शरीर को धारण करना ही पड़ेगा। तो एक शरीर उनका प्लस हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो मात्र 2 शरीर की जो व्याख्या है ये केवल विग्रह गति की अपेक्षा से कही गई। ठीक है भैया, जय जय। जय। महेंद्र कुमार जी। भैया जी जय जिनेंद्र। भैया जी आवाज आ रही है आपको? थोड़ा सा तेज बोलिए। भैया जी जय जिनेंद्र जी, आवाज आ रही है? जी आ रही है। भैया जी जीव का लक्षण उपयोग है, उपयोगो लक्षणम जी भैया जी। तो जीव का लक्षण उपयोग है, तो क्या सिद्ध भगवान का भी लक्षण उपयोग है? सिद्धों में भी? क्षमा चाहता हूँ, शायद आपने जो प्रश्न किया है मैं बोलता हूँ क्योंकि आपकी आवाज थोड़ी धीमी आ रही है। आपने प्रश्न किया कि उपयोगो लक्षणम जीव का लक्षण है, तो क्या सिद्ध भगवान में भी ये ज्ञान दर्शन उपयोग लक्षण घटेगा, ऐसा? जी जी जी, आपका यही प्रश्न है? जी भैया जी। जी ठीक, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है। जब कोई भी लक्षण या डेफिनेशन लगाई जाती है तो वो समग्र रूप से लगाई जाती है, क्योंकि कोई भी लक्षण होता है तो आचार्यों ने शास्त्रों में लिखा है वो अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभवी इन 3 दोषों से रहित होता है। जो ज्ञान दर्शन से युक्त उपयोगवान होना ये जीव का लक्षण कहा गया है, ये प्रत्येक जीव का है, चाहे वो संसारी हो चाहे मुक्त हो, चाहे वो एकेंद्रिय हो चाहे पंचेंद्रिय हो। ज्ञान दर्शन के बिना जीव नहीं रहता। मुक्त जीव के पास भी ज्ञान दर्शन है। कौन सा ज्ञान दर्शन है? केवल ज्ञान, केवल दर्शन है। जब अपन 8 प्रकार का ज्ञानोपयोग पढ़ते हैं, मति शुद्ध अवधि मनः पर ये केवल ज्ञान, और कुमति कुश्रुत और कुअवधि। अब इन 8 में से सिद्ध भगवान के पास में क्या है? केवल ज्ञान। ज्ञानावरण कर्म का क्षय कर दिया तो केवल ज्ञान है। ऐसे ही दर्शनोपयोग में चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन नहीं है, केवल दर्शन है। तो कहने का तात्पर्य ये है उनके पास भी शुद्ध ज्ञान, शुद्ध दर्शन है। अभी हम संसारी अवस्था में हैं तो ज्ञान दर्शन तो है हमारे पास, लेकिन कर्मों के आवरण के कारण से वो अशुद्ध बना हुआ है। तो इसलिए जीव के लक्षण है वो सभी में घटेगा, चाहे वो सिद्ध हो चाहे संसारी हो। अब इन 12 प्रकार के ज्ञान और दर्शनोपयोग में से किस जीव के पास में कितने दर्शनोपयोग, कितने ज्ञानोपयोग होते हैं, वो एक अलग व्याख्या बन जाती है। जी भैया जी। भैया जी जीव और आत्मा में क्या अंतर होता है? नहीं, सामान्य कथन है, ये एक कहने में आता है। जीव जो जीता था, जीता है और जीवेगा, उसका नाम है जीव। और एक शब्द की अपेक्षा से अर्थ लगाया गया है। और आत्मा, आत्मा का अर्थ वहां पर वेदन करने अर्थ में लिया जाता है। जब इसकी व्युत्पत्ति लगाई जाती है संस्कृत में, तो जो सुख दुख आदि का वेदन करता है उसे आत्मा कहते हैं। तो जब अपन द्रव्यानियोग के ग्रंथ पढ़ेंगे तो वहां पर सामान्य रूप से आत्मा शब्द का, आधा शब्द का प्राकृत भाषा में वहां प्रयोग किया गया है। या फिर अपन ऐसा भी कह सकते हैं कि जीव पदार्थ के रूप में ग्रहण किया जाता है और आत्मा द्रव्य के रूप में ग्रहण की जाती है। तो अलग अलग अपेक्षा से एक न्याय भाषा में अपन इनको अलग शब्द कह सकते हैं, बाकी सामान्य रूप से दोनों एक ही पर्यायवाची। जी भैया जी, जैसे हम लोग कहते हैं आत्मा का ध्यान करें, आत्मा का, कभी ये नहीं कहते जीव का ध्यान करें। आत्मा का ध्यान करें, फिर आगे क्या बोले? नहीं, कभी ये नहीं कहते जीव का ध्यान करें। आत्मा का ध्यान करने की बात तो कहती है, लेकिन जीव का ध्यान करने की बात नहीं करते। हाँ ठीक, इसलिए तो कहा ना, आत्मा का ध्यान करने की बात करते हैं, जीव का ध्यान करने की बात नहीं कहते, क्योंकि द्रव्यानियोग ग्रंथों में आत्मा की बात की जाती है। आत्मा शुद्ध बनती है, जीव शुद्ध भी बनता है, लेकिन जब आत्मा के ध्यान करने की बात करेंगे तो वो चूंकि वो ध्यान जो विषय है वो द्रव्यानियोग का बन जाएगा, और जब द्रव्यानियोग में ध्यान की बात आएगी तो वहां आत्मा शब्द का प्रयोग किया गया है।
विशेष रूप से, इसलिए वहां पर आत्मा शब्द की बात की जाती है। ऐसा जी भैया जी, जय जिनेंद्र। भाषी जैन, अनम्यूट करें। सुभाष जी आप अनम्यूट नहीं कर पाए। जय जिनेंद्र पंडित जी। सुभाष जी बोलिए। नहीं कर लिया मैंने। हाँ बताइए। अभी क्षमा चाहता हूँ, आवाज ब्रेक हो रही है। हेलो, हो गया अनम्यूट? हो गया? हाँ अनम्यूट तो हो गया, आवाज थोड़ी सी ब्रेक हो रही थी, बोलिए। हेलो, अब बोलो पंडित, आ रही है आवाज? हाँ आ रही है, बोलिए। अच्छा, अब ऐसा है कि प्राय हम लोग जब कोई व्याख्या सुनते हैं, हाँ प्राय हम लोग कोई व्याख्या सुनते हैं सूत्र की या उपदेश की, तो उसमें जैसे सुभाष जी आपके यहाँ से हल्की सी नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए आप तक क्वेश्चन क्लियर नहीं सुन पा रहा हूँ। बताते हैं तो ये इस तरह से दो मत होते हैं, मतलब इसका संशय नहीं होती। एक साधारण मान लीजिए, मैं निवेदन करूं आपसे, आपकी आवाज ब्रेक हो रही थी बीच में, नेटवर्क की कुछ समस्या आपके वहां से है, इसलिए क्वेश्चन प्रॉपर नहीं सुन पाया मैं। आप बने रहिए, मैं 2 मिनट बाद जब थोड़ा सा और ब्रेक होता है तो मैं आपसे वापस क्वेश्चन करूंगा, तो आप थोड़ा सा, मैं 1-2 लोगों को और ले लूं, फिर आपके पास वापस आऊंगा। शोभा जी जैन। भैया जय जिनेंद्र जी बोलिए। भैया जी, जो औप समीक क्षायक और अधिभाव है ना, वो क्या सम्यक दृष्टि जीवों के हैं, सामान्य जीवों के नहीं है क्या? देखिए औपशमिक भाव तो सम्यक दृष्टि जीवों के ही बनेंगे, क्योंकि औपशमिक के 2 भेद हैं, औपशमिक सम्यक और औपशमिक चारित्र। तो जब जो सम्यक दृष्टि जीव होगा उसी के औपशमिक सम्यक दर्शन होगा या औपशमिक चारित्र होगा, मिथ्या दृष्टि के तो होंगे नहीं। रही बात क्षायिक भाव तो नियम से सम्यक दृष्टि जीव के ही होंगे, और रही बात क्षायोपशमिक भाव, ये सम्यक दृष्टि के भी होते हैं और मिथ्या दृष्टि के भी होते हैं। क्योंकि जब अपन क्षायोपशमिक भाव के 18 भेद पढ़ते हैं तो उसमें 3 प्रकार का अज्ञान भी आता है, 3 प्रकार का दर्शन भी आता है, 5 प्रकार की लब्धियां भी आती है। तो इस दृष्टि से कुछ क्षायोपशमिक भाव मिथ्या दृष्टि के भी घटित होते हैं। तो इसलिए जो औपशमिक क्षायिक और क्षायोपशमिक भाव है, इनमें से औपशमिक और क्षायिक भाव तो नियम से सम्यक दृष्टि के ही होते हैं, क्षायोपशमिक औदैहिक और पारिणामिक भाव ये मिथ्या दृष्टि के भी पाए जाते हैं। थैंक यू भैया। जय जिनेंद्र भैया। जय जिनेंद्र। सुनीता जी जैन। जय जिनेंद्र भैया जी। जी बोलिए। जीव ऐसा कौन सा पाप करता है जो निगोद इतर में जन्म लेता है? देखिए आचार्यों ने पर्टिकुलर निगोद के आश्रय के निमित्त कारणों का वर्णन तो नहीं किया, लेकिन मुझे वो गाथा जरूर याद आ रही है जिसमें आचार्य भगवान कुंद देव महाराज ने मुनि राज्यों के लिए स्पष्ट रूप से कथन किया है कि जहाँ जह जाय रूव सरिसम तिल तुस मित्तम गिहति हत्तेसु जय ले अप बहुयम तत्तो पुण्य जाय निगोदम। वहां उन्होंने कथन किया, यथाजात नग्न दिगंबर मुद्रा को धारण करके यदि कोई रंच मात्र भी, तिल तुष मात्र भी परिग्रह अपने पास में रखता है तो वो मुनि निगोद को प्राप्त होते हैं। तो कहने का तात्पर्य, मेरा निवेदन ये है, जहां पर बहुत अधिक जीव पाप कर रहा है, जहां तीव्र कषायों में प्रवृत्ति हो रही है, जहां पर जीव धर्म करते हुए पाप कर रहा है, धार्मिक कार्यों को धर्म का वेश धारण करके गलत काम कर रहा है, तो वो जीव निश्चित रूप से निगोद का पात्र होता है। ऐसा अपन को आगम के अनुसार समझना चाहिए। इतर निगोद में कौन जाता है? वो इतर निगोद में ही जाते हैं, नित्य निगोद में तो जाने की व्यवस्था है ही नहीं है। जो जाने की व्यवस्था है वो इतर निगोद में ही है, क्योंकि नित्य निगोद में से जीव निकलते हैं, जाते नहीं है वहां पे वापस, इसलिए।
जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जागृति जी जैन। भैया जी। जी बोलिए। भैया जी आपने औपशमिक भाग के 2 भेद बताए थे, मोहिनी कर्म के दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी है। तो अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोग दर्शन में आएगा या चारित्र में आएगा? नहीं, अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोग है तो चारित्र मोहिनी के भेद के अंतर्गत, लेकिन जब वो काम करेगा तो वो सम्यक दर्शन के विरुद्ध काम करता है, तो वो दर्शन मोहिनी के साथ में लग जाएगा। जब अपन भेद करेंगे मोहिनी कर्म के 2, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी है, तो दर्शन मोहिनी के 3 भेद, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, और चारित्र मोहिनी की 25 भेद, अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोग, अप्रत्याख्यानावरण क्रोधमान माया लोग, प्रत्याख्यानावरण क्रोधमान माया लोग और संजलन क्रोधमान माया लोग। इसके साथ में हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसक वेद। तो तात्पर्य ये है तो अनंतानुबंधी चारित्र मोहिनी के भेद में 25 में, लेकिन जब अपन औपशमिक सम्यक्त की परिभाषा लगाएंगे तो मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति, ये 3 भेद दर्शन मोहिनी के और अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोग 4, इन 7 को एक साथ हम ग्रहण करके इन 7 की उपशम से जो सम्यक दर्शन होता है वो औपशमिक सम्यक दर्शन। तो अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोग है चारित्र मोहिनी की प्रकृति, लेकिन वो काम दर्शन मोहिनी के साथ में मिलकर के करती है, ऐसा समझ। भैया जी क्रोधमान माया लोग तो चारों के साथ है, तो अनंतानुबंधी प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान, संचलन के इसमें विशेषण क्या लेना चाहिए? इनका क्या लेना चाहिए? अप्रत्याख्यान आदि का क्या बोला आपने? तो जगह क्रोधमान माया लोग तो सभी के साथ में है, लेकिन अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संचलन से इनमें क्या अंतर आ जाएगा? अच्छा, अंतर, ठीक है। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संचलन में बहुत बड़ा अंतर है। आगे चूंकि इसका विशेष व्याख्यान आएगा तब भी अपन समझेंगे। अभी इतना समझिए कि अनंतानुबंधी जो कषाय है, चाहे वो क्रोध हो, मान हो, माया लोग कोई भी हो, अनंतानुबंधी कषाय सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होने देती, सम्यक दर्शन का घात करती है। अप्रत्याख्यानावरण कषाय देश चारित्र का, एक देश संयम, प्रतिमा आदि धारण नहीं करने देती। प्रत्याख्यानावरण कषाय सकल संयम ग्रहण नहीं होने देती, सकल संयम धारण नहीं करने देती, ये सकल संयम की विरोधी है। और संजुलन कषाय जो है ये यथाख्यात चारित्र की विरोधी है, यथाख्यात चारित्र प्रकट नहीं होने देती। इस तरह चारों की व्याख्या अलग अलग समझनी चाहिए। विक्रिया अगर मुनिराजों की विक्रिया सभी को जाती है। फिर से बोलिए। विक्रिया रिद्धि मुनिराजों की होती है, असंयत सम्यक दृष्टि के भी हो सकती है? नहीं, कि सम्यक दृष्टि की भी हो सकती है। जैसे मैंने आपसे निवेदन किया था ना चक्रवर्ती के, जो चक्रवर्ती मुनि महाराज का है, चक्रवर्ती गृहस्थ अवस्था में 96,000 शरीर बनाते हैं, तो वो गृहस्थ में तो हो रही है, सम्यक दृष्टि की हो सकती है, कोई आपत्ति नहीं है। सम्यक दृष्टि की क्या, मिथ्या दृष्टि की भी हो सकती है। अगर कोई चक्रवर्ती मिथ्या दृष्टि है तो हो सकती है। तिर्यंचों की भी होती है विक्रिया, मोर आदि की विक्रियाओं का उदाहरण शास्त्र में मिलता है, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं। कौन सी गुण स्थान तक होती है भैया जी? नहीं, ये तो चूंकि जब अपन शरीर की बात करेंगे तो ये विक्रिया मतलब मात्र 6ठे गुण स्थान तक, 7वें गुण स्थान में अन्य रिद्धि आदि का प्रयोग नहीं होता है। सत्ता में भले ही रह सकती है, लेकिन 7वें गुण स्थान से ध्यानावस्था बनती है, इसलिए रिद्धियों का प्रयोग 6ठे गुण स्थान तक संभव है। इससे आगे। धन्यवाद भैया। जय जय। अनीता जी। जय जिनेन्द्र भैया जी। जी बोलिए। आवाज आ रही है मेरी? भी आ रही है। मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे जीव मरण को प्राप्त होता है, फिर विग्रह गति में जाता है और आकाश में अनुश्रेणियां बनी हुई है और वो मोड़ा लेते हुए पर्याय धारण कर लेता है, तो जैसे वो मध्य लोक में आएगा, अधोलोक में जाएगा, तो जैसे मोड़ा लेके वो किस तरह से फिर वो अपनी पर्याय धारण करेगा? क्यों, क्या आपत्ति है? मोड़ा लेके पर्याय धारण करने में क्या है? जैसे उदाहरण समझिए। उसको समय नहीं लगेगा, समय लगेगा ना? नहीं, अधोगति में जाएगा वो, तो वहां थोड़ी अनुश्रेणी बनी है। सब जगह बनी है अनुश्रेणी, पूरे तीनों लोक में है। अनुश्रेणी का मतलब श्रेणी के अनुसार, जो तीनों जो श्रेणियां हैं, आकाश के प्रदेशों की लाइन से पंक्तियां हैं, ये पूरे तीनों लोक में हैं।
अधोलोक, मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक। और इतना ही नहीं, ये जो अपना त्रस नाली, इसके बाहर जो पूरा का पूरा निष्कुट क्षेत्र है, सब जगह बनी हुई है। एक भी स्थान ऐसा नहीं है पूरे लोक में जहां पर आकाश के प्रदेशों की लाइन नहीं हो। खड़ी लाइन है, आड़ी लाइन है और गहरी लाइन है। अब कहीं भी जाएगा जीव इसके अनुसार चला जाएगा। जैसे यहाँ से ये ऊर्ध्वलोक का जीव है माना कि, है ना, अब यहाँ तो ये मध्यलोक मान लो थोड़ी देर के लिए, और ये अधोलोक हो गया। अब यहाँ से मरण को प्राप्त होकर के माना कि अधोलोक की इस कोने में उसको आना है, तो वो यहाँ आएगा और फिर यहाँ आ जाएगा। और अगर उसको अंदर, जो 7 राज्यों अंदर गहरा भी है हमारा लोक, अंदर गहराई में जाना है, तो ऐसे फिर ऐसे आया और फिर अंदर 7 राज्य यहाँ तक आ गया। अनुश्रेणी सब जगह बनी हुई है, सब जगह पूरे लोक में कहीं पर भी ऐसा स्थान नहीं है जहाँ पे श्रेणियां नहीं है। दूसरा निवेदन, अनुश्रेणी सब जगह बनी हुई है ऐसा नहीं बोल करके हम ऐसा बोले श्रेणियां सब जगह बनी हुई है। अनुश्रेणी का मतलब तो अर्थ हुआ श्रेणी के अनुसार। तो अनु का मतलब अनुसार है, तो श्रेणियों के अनुसार जन्म होता है, गमन होता है विग्रह गति में, ऐसा समझ। एक प्रश्न और भैया जी। जी। देशगाती स्पर्धक और सर्वगाती स्पर्धक, ये समझ में नहीं आ रहा। थोड़ा सा विषय टफ है, करणान योग का है। जब कभी इन विषयों पर चर्चा करेंगे तो और बताएंगे। अभी इतना सा समझ लें, जिसके कारण से, जिन स्पर्धकों के कारण से, ये कर्मों की एक व्यवस्था है। जिन स्पर्धकों, भैया स्पर्धक क्या होता है? हाँ वही मैं कह रहा हूँ, ये कर्मों की व्यवस्था है। कर्मों के समूह का नाम स्पर्धक कहते हैं। सामान्य रूप से कर्मों के वर्ग बनते हैं, कार्मण वर्गणाओं के वर्ग, अपन वर्ग शब्द प्रयोग करें ना, वर्गणा, तो कर्मों के वर्ग बनते हैं, वर्ग की वर्गणाएं बनती है और वर्गणाओं के स्पर्धक बनते हैं। तो समूह का नाम स्पर्धक है। तो जो कर्मों के स्पर्धक आत्मा के संपूर्ण गुण का घात कर रहे हैं, सर्वघाती, आत्मा के सर्व मतलब संपूर्ण गुण को घात रहे हैं, रोक रहे हैं, प्रकट नहीं होने दे रहे, उन्हें अपन कहते हैं सर्वघाती स्पर्धक। और जो आत्मा के देश, उन गुणों को देश रूप से घात रहे हैं, कम रूप में एक देश रूप से बंद कर रहे हैं, रोक रहे हैं, बाकी प्रकट होने दे रहे हैं, उसे अपन देशघाती स्पर्धक। जैसे उदाहरण, अपने पास अभी मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान है, तो बाकी के अवधि ज्ञान, मन पर ज्ञान और केवल ज्ञान नहीं है। तो हम ये कहेंगे हमारे ज्ञानावरण कर्म में मति ज्ञानावरण और श्रुत ज्ञानावरण कर्म के देशघाती स्पर्धकों का उदय है, और अवधि ज्ञानावरण के मन पर ज्ञानावरण और केवल ज्ञानावरण, इन 3 कर्मों की अपेक्षा से उनके सर्वघाती स्पर्धकों का उदय है। तो हमारे अवधि ज्ञान, मन पर ज्ञान और केवल ज्ञान प्रकट नहीं हो पा रहा। क्यों? किंचित मात्र भी प्रकट नहीं हो रहा अवधि ज्ञान, क्योंकि उनके सर्वघाती स्पर्धकों का उदय। सर्वघाती स्पर्धक होने से हमें अवधि ज्ञान प्रकट नहीं हो रहा, और मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान के देशघाती स्पर्धकों का उदय है, इसलिए हमें कुछ मति ज्ञान और कुछ शुद्ध ज्ञान हो रहा है, ऐसा समझ। देशघाती में कुछ कुछ होगा। हाँ, देशघाती में एक देश होगा और सर्वघाती में कुछ भी नहीं होगा, गुण प्रकट नहीं होगा, ऐसा समझ। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। ठीक है, हाँ जी, स्वास्थ्य ठीक है आपका? हाँ हाँ, अच्छा है, बढ़िया। सुप्रिया जी ठीक है? हाँ, वो भी अच्छी है। जय जिनेन्द्र बोलना। जय जिनेन्द्र, बिल्कुल। आ गया अगला प्रश्न, मृदुला जी सोनी। जय जिनेन्द्र भैया जी। जी बोलिए। भैया जी, आप अपनी चर्चा जब भी होती है, हम तत्वार्थ सूत्र पढ़ रहे हैं, तो गुण स्थान के बारे में आप बताते हैं। आप थोड़ा सा गुण स्थानों को अच्छे से मतलब उनको समझ में नहीं आता कौन से गुण स्थान में किस तरह से, छठे गुण स्थान वर्ती, 7वें, तो जो 14 गुण स्थान हैं उनके बारे में अगर आप थोड़ा। जी, तो अपन एक काम करेंगे, अगर सब लोगों की भावना हुई तो आपके निमित्त से आपने प्रश्न रखा है, तो अपन तत्वार्थ सूत्र के बाद में करणान योग की कक्षा चला लेंगे। और करणान योग में भी गुण स्थान विशेष रूप से, अन्य और विषय नहीं लेकर के, पहले सामान्य गुण स्थान। करणान योग का मतलब बहुत टफ विषय नहीं है। अपन जब पढ़ेंगे, देखिए करणान योग विषय कठिन नहीं है, पढ़ने लगेंगे तो धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। अब चूंकि अपन तत्वार्थ सूत्र जी पढ़ रहे हैं, तो बहुत सारा विषय गुण स्थान की अपेक्षा से भी लगाना पड़ता है, लगाना भी चाहिए,
क्योंकि वर्णन वही है। और अगर हम आपको नहीं बताएंगे तो फिर हमें भी अपने आप में कमी अधूरा महसूस होगा और आप लोगों को भी हम नहीं दे पाएंगे उतना। तो जो विषय है वो तो मैं आप लोगों के बीच में रखता हूँ। कभी कभी मुझे लगता है कि क्या पता ये विषय सामने वाले के लिए थोड़ा ऊपर से निकल जाए, तो फिर वापस दोबारा सोचता हूँ कि अगर नहीं बोलूंगा तो फिर कब समझेंगे। सुनना तो पड़ेगा, आज नहीं तो कल सुनेंगे तब तो समझेंगे। तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब कक्षा के बीच में तो इस विषय को अपन रख नहीं पाएंगे। बट जब थोड़ा थोड़ा सा भैया जी अगर ना हमको मतलब आपके शब्दों में जब आप बताएंगे, जब हम कुछ पढ़ते हैं तो समझ में नहीं आता। तो मैं करणानी योग का कुछ पढ़ूंगी, 14 गुण स्थान, फिर उनके बारे में मिथ्या दृष्टि, फिर सासादन, फिर सम्यक मिथ्या दृष्टि, फिर असंयत सम्यक दृष्टि, तो वो समझ में नहीं आती है चीजें ना। कोई बात नहीं, तो अपन थोड़ा सा कोशिश करेंगे, या तो कक्षा के बीच में बहुत अधिक आवश्यकता महसूस होगी तो एक दिन फिर आप बताइए 14 गुण स्थान समझने का, नहीं तो फिर अपन कक्षा के बाद में तत्वार्थ सूत्र पूरा होने के बाद में फिर अपन गुण स्थानों को अच्छे से समझ लेंगे। जैसा भी होगा बिल्कुल ठीक है भैया जी। जय जिनेंद्र, थैंक यू। समय काफी हो रहा है अब हैंड रेज अभी भी बहुत सारे हैं, तो मुझे लग रहा है कि शायद कल का सेशन भी आप लोगों के प्रश्नोत्तर में ही जाएगा। फिर भी मैं एक अंतिम प्रश्न आप लोगों का यहाँ पे रख रहा हूँ, अपूर्व भैया का। बहुत से लोगों को लगता होगा कि इनका नाम हम 2-3 दिन में ले ही लेते हैं। अब ये भारत से नहीं विदेश से जुड़े हुए हैं, तो एक लगता है कि अच्छा वहां भी सुबह अर्ली मॉर्निंग हो रही है, अपने यहाँ तो दिन हो रहा है, वहां तो मेरे ख्याल से कितना 4-5 बज रहा होगा। तो ये इतनी कोशिश करते हैं जल्दी उठ करके पढ़ने की, तो इनका क्वेश्चन भी रखना एक वाजिब सी बात है। बाकी सब लोगों की जो आप लोगों के हैंड रेज है उस अकॉर्डिंग मैं पुनः कल अपन वापस प्रश्नोत्तर के सेशन को रखेंगे, ऐसा मैं आप लोगों के बीच में अनाउंस करता हूँ। और कल एक छोटा सा मेरा ये निवेदन जरूर रहेगा कि जिन महानुभावों के आज हो गए हैं वे कृपया कल हैंड रेज नहीं करें, है ना, ताकि अन्य लोगों को थोड़ा सा मौका मिलेगा। तो जिनका हो गया वे हैंड रेज नहीं करेंगे और जो लोग हैं वो अपना प्रश्न यहाँ पर रख पाएंगे। अंतिम प्रश्न अपूर्व भैया। जय जिनेंद्र भैया जी, धन्यवाद। भैया जी मेरी मासी जुड़ी हुई है और उनके साथ में मैं चर्चा कर रहा था, तत्व चर्चा तत्वार्थ सूत्र की जो क्लास में चल रही है उसमें अकाल मृत्यु का आया था। और फिर हम चर्चा करते वक्त ये सोच रहे थे कि एक जीव है जिसने जिंदगी भर शुभ कार्य किया, पूजा की, स्वाध्याय की, और आखिरी वक्त संक्लेश भाव हुए। और अकाल मृत्यु अभी जैसे अपन ने सुना पंचम काल में मैक्सिमम लोगों की अकाल मृत्यु होती है, तो वो एंड मोमेंट पे संक्लेश भाव है, तो उनकी गति उनके संक्लेश भाव से बन जाएगी, या जो जिंदगी भर उन्होंने अच्छा कार्य किया, पूजा की, स्वाध्याय किया, उस हिसाब से उनकी अगली गति निर्धारित होगी, आयु कर्म कैसे बनना होगा उनका? देखिए, पहली बात तो अपन ने जो सिद्धांत समझा है उसको अपन को स्मरण में रखना है कि अगर आयु बंद हो जाता है तो अकाल मृत्यु नहीं होती। अकाल मृत्यु का मतलब अपन अच्छी तरह से इस बात को समझें कि जो जितनी आयु लेकर के आए हैं उससे अगर 1 सेकंड पहले, एक समय पहले भी अगर उनकी मृत्यु हो रही तो अकाल मृत्यु के अंतर्गत मानी जाएगी। अब हमारा ये प्रश्न बनता है कि अगर किन्हीं महानुभाव की जीवन भर बहुत अच्छी स्वाध्याय रहा, बहुत धर्म किया, बहुत चर्चा की, व्रत नियम का पालन किया, अंत समय उनका बिगड़ गया। अंत समय का तात्पर्य क्या? अंत समय अगर 80-90 वर्ष की आयु है, अंत समय 50 वर्ष की आयु है, अंत समय 30 वर्ष की आयु है। अब अपने को देखने में लग रहा है कि उन्होंने इतनी कम उम्र में मृत्यु को प्राप्त कर लिया या वो अकाल में मरण को प्राप्त हो गए। लेकिन मैं फिर निवेदन करूं, हम नियम नहीं बना सकते हैं कि उनका अकाल मरण हुआ। अगर किसी जीव की 25 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई तो क्या पता उसकी आयु ही 25 वर्ष की थी। तो एक्सीडेंट तो एक निमित्त बना, कोरोना महामारी तो एक निमित्त बनी, कोई भी रोग तो एक निमित्त बना। तो ऐसी स्थिति में अब जरूरी नहीं है कि अकाल मृत्यु उसको कहेंगे। रही बात कि अब चूंकि अब जब अकाल मृत्यु नहीं है तो हो सकता है कि उन्होंने पहले ही आयु बंद कर लिया हो, क्योंकि अकाल मृत्यु जिसकी हो रही है तो उसने आयु बंद पहले नहीं किया होगा, लास्ट मोमेंट, लास्ट अंतिम अंतर्मुखी करते हैं। अब अगर अकाल मृत्यु नहीं, अपन ये बात सिद्ध कर रहे हैं या किसी जीव के साथ में ऐसी स्थिति घटती है तो पहले अपने धर्म की क्रियाओं के अनुसार, व्रत नियम संयम के साथ में, अपने अच्छे परिणामों के साथ में, शुभ लेशाओं के साथ में उन्होंने आयु बंद किया होगा, तो निश्चित रूप से अच्छा ही किया होगा।
और अगर कदाचित कभी ऐसी स्थिति बनती भी है कि अगर किसी जीव का अकाल में मरण हो जाता है और अंतिम अंतर मुहूर्त में उसके संश्लेष परिणाम होते हैं, आचार्यों ने ये स्पष्ट रूप से लिखा है, आयु बंध जो होता है वो जीव के सामान्य परिणामों में होता है। बहुत अधिक तीव्र कषाय रूप परिणामों में अथवा बहुत अधिक मंद कषाय रूप परिणामों में आयु बंध नहीं होता, क्योंकि जहां आचार्यों ने लिखा है कि आयु बंध के योग्य परिणाम आने पर आयु बंध होता है। जब आयु बंध के 8 अपकर्ष कालों का वर्णन किया शास्त्रों में, तो उन्होंने वहां लिखा आयु बंध के योग्य परिणाम। तो प्रश्न बना आयु बंध के योग्य परिणाम कौन से होते हैं? तो उन्होंने वहां लिखा जिन परिणामों से जीव अपना सामान्य जीवन जीता है, डेली बेसिस में जैसे जो उसके परिणाम रहते हैं, उस अनुसार उसके आयु बंध के योग्य परिणाम होते हैं। बहुत अधिक तीव्र कषाय में या बहुत अधिक मंद कषाय में अगर जीव नहीं है और कदाचित बन रहा है, तो उस स्थिति में उसके आयु बंध के योग्य परिणाम नहीं होने से आगामी आयु का बंध नहीं होता है। अंतिम समय में अगर उनके संश्लेष रूप परिणाम हैं, तो उन परिणामों के साथ में वो मरण करते हैं, तो उस अनुसार उनको गति की प्राप्ति, उस अनुसार उनको आयु की प्राप्ति होती है। फर्क इतना है, जीवन भर जो धर्म किया है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। इस बात से हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए अंतिम समय में संश्लेष परिणाम हुए, बड़ा दुखी हुआ, रोया, चिल्लाया, एक्सीडेंट या कोई भी ऐसी स्थिति बन गई, तो निश्चित रूप से परिणामों में विशुद्धि घटेगी, परिणामों में कलुषता आएगी। अब ऐसी स्थिति में आयु बंध होता है, तो हो सकता है उसके परिणाम बिगड़ जाने से उसकी आयु या अगली पर्याय बिगड़ जाए। लेकिन इससे ये नहीं समझना चाहिए कि पूरे जीवन भर किया गया धर्म खराब हो गया, व्रत नियम संयम खराब हो गए, स्वाध्याय खराब हो गए। उसका परिणाम भी, उसका फल भी, उसके कर्म का विपाक भी उसको अगली पर्याय में मिलेगा ही मिलेगा, नियम से मिलेगा। फर्क इतना है, ठीक है, अगली पर्याय में पहुंच गया, माना कि किसी जीव के अंतिम समय में परिणाम खराब हुए और नरकायु में पहुंच गया, तो नरकायु में भले पहुंच जाएगा, क्यों? क्योंकि परिणामों के कारण से आयु बंध से उसने वैसा किया। लेकिन वहां पहुंच करके भी अगर उसका जीवन भर धर्म रहा, देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धान रहा, तो सम्यक दर्शन को उत्पन्न कर लेगा। तिर्यंच बन गया तो तिर्यंच में सम्यक दर्शन प्राप्त करके पंचम गुण स्थान धारण कर लेगा। अब चूंकि जो नियम है, जो सिद्धांत है, जो आयु उसको मिलनी है वो तो मिलेगी, उसको नहीं टाल सकते कोई भी। लेकिन जो धर्म, स्वाध्याय, व्रत नियम, संयम, दान आदि उसने किया है, उसका परिणाम उसको निश्चित रूप से मिलता ही मिलता है। आचार्य श्री इस विषय में एक छोटा सा उदाहरण देते हैं और कहते हैं, बनेगा तो वो तिर्यंच, माना कि कोई तिर्यंच पर्याय में गया और कुत्ता बन गया, डोगी बन गया, तो वो कहते हैं क्योंकि उसने पूरे जीवन भर धर्म किया है और अंत समय में उसके परिणामों के कारण से वो कुत्ता बन गया है, बनेगा तो वो कुत्ता लेकिन मर्सिडीज में घूमने वाला। अच्छा, इसलिए ऐसा ही कहते हैं। अब है डोगी, सोचिए जहां एक मनुष्य को कोई बहुत अच्छा स्थान नसीब नहीं हो रहा है, विदेशों में अपन देखते हैं आजकल हर घरों में ये चीजें हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, लग्जरी है, ऐसी सब चीजें हैं, तो है तिर्यंच, लेकिन उसका पुण्य है, इसको खाने के लिए भी अच्छा मिल रहा है, रहने के लिए अच्छा मिल रहा है, ओढ़ने पहनने के लिए अच्छा मिल रहा है। जो मनुष्य को भी नहीं मिल पा रहा वो तिर्यंच को मिल रहा है। तो कहने का तात्पर्य पुण्य की वजह से, तो ऐसा ही स्थान धर्म की अपेक्षा से भी अपन को समझना चाहिए। ठीक है भैया जी, जय जिनेंद्र, बहुत अच्छा समझ में आया। जय जिनेंद्र। चलिए बस आज के लिए इतना ही। कल का सेशन फिर से अपन जिज्ञासा समाधान का करेंगे। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनिकुंग श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनि राजों की जय। सभी को जय जिनेंद्र।